सो वी हैव डन ईडी ऑन द स्मार्टफोन डेटा सेट। आपके पास एक डेटा सेट था स्मार्टफोन्स का, जहाँ पे आपके पास सारे स्मार्टफोन की कलेक्शन थी, उसके फीचर्स थे स्मार्टफोन के, और उसके बेस पे हम प्राइस प्रेडिक्ट करना चाह रहे थे अपने मशीन लर्निंग मॉडल से। तो उस पे हमने एक ईडीए परफॉर्म किया। ईडीए से हमने कुछ डेटा के अंदर से इंसाइट निकाले कि हम डेटा से क्या क्या लर्न कर सकते हैं। उसके बेस पे हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करेंगे। जो भी इसके अंदर से इरेलीवेंट डेटा होगा, उसको हम अपने डेटा सेट से एनालाइज करके उसको हटा सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, सो दैट कि आपके मॉडल की एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है। तो दिस वाज दिस वाज द डेटा सेट जिसके अंदर आपके पास फोन्स के ब्रांड नेम है, उसके मॉडल है, प्राइस है, रेटिंग है, उसके अंदर 5G फीचर है कि नहीं, ये दीज ऑल आर द फीचर्स इनबिल्ड इन द मोबाइल फोन्स। प्रोसेसर क्या है उसका, ठीक है, कितने कोर का प्रोसेसर है, प्रोसेसर की स्पीड क्या है, बैटरी कैपेसिटी। ऑलमोस्ट हमारे पास 22 कॉलम्स थे यहाँ पे, 225। 980 रोज का डेटा था आपके पास, जिसके अंदर 25 कॉलम्स थे। ठीक है। तो हमने एनालिसिस स्टार्ट किया था दो तरीके से। एक था यूनिवेरिएट एनालिसिस, जिसको हमने कॉलम वाइज किया था। एक है हमारे पास बाई वेरिएंट या फिर मल्टी वेरिएंट एनालिसिस, जिसमें मल्टीपल कॉलम्स के साथ काम करेंगे। ठीक है। तो कल हमने यूनिवेरिएट एनालिसिस किया था अपना। उसके अंदर से हमने एक एक कॉलम को पकड़ा था। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये फर्स्ट कॉलम था, ब्रांड नेम। तो सबसे पहले हमने देखा कि कौन सा ब्रांड सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है इस समय मार्केट में, जिसके मोबाइल सबसे ज्यादा मार्केट में बिक रहे हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर हमने ब्रांड नेम के ऊपर वैल्यू काउंट्स लगाया था कि जितने भी आपके पास, फॉर एग्जांपल ओप्पो के कितने मोबाइल्स हैं। तो टॉप 5 हमने कंपनीज निकाली थी जिसकी सेल सबसे ज्यादा मार्केट में है। तो ये बार ग्राफ हमने उसके लिए प्लॉट किया था। तो हमें इससे पता लगा कि जो Xiaomi है, सैमसंग और वीवो और रियलमी और ओप्पो के ये फोन मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि इनके जो नंबर ऑफ काउंट्स हैं फोन के वो सबसे ज्यादा है इस समय अमंग द ऑल अदर मोबाइल्स। ठीक है। तो एक यहाँ से हमने एक इंसाइट निकाला था कि Xiaomi और सैमसंग के मोबाइल सबसे ज्यादा आपके इस समय सेल के अंदर है। कितनी मार्केट कैप्चर कर रहे हैं ये सारे के सारे जो ब्रांड है, वो हमने इसके लिए एक पाई चार्ट ड्रॉ किया था। ठीक है। तो इस पाई चार्ट के अंदर हमने देखा था कि ये सारे जो आपके ब्रांड्स हैं, वो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा एग्जीक्यूट हो रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा टॉप पे है वो सैमसंग और Xiaomi के मोबाइल इस समय मार्केट को सबसे ज्यादा कैप्चर कर रखा है। ऑलमोस्ट दोनों का जो है 13-13% का शेयर है इस समय मार्केट में। और वीवो भी इस समय इसको टक्कर दे रहा है। ठीक है। तो ये कुछ 5 मोबाइल हैं जिसको मार्केट में सबसे ज्यादा कैप्चर करते हैं। बाकी छोटे छोटे ब्रांड्स हैं जो कि साथ साथ चल रहे हैं हमारे पास। ठीक है। उसके बाद हमने ब्रांड नेम के ऊपर देखा था कि उसके अंदर कोई नल वैल्यू एग्जिस्ट तो नहीं करती है। जो हमारे ब्रांड नेम वाले कॉलम है, तो हमने देखा कि उसका कोई भी एक नल वैल्यू नहीं है। टोटल यूनिक कितने वाली, यानी टोटल कितने यूनिक ब्रांड्स हैं आपके पास इसके अंदर, जो हमारे डेटा सेट है उसके अंदर, तो टोटल 46 यूनिक ब्रांड्स हैं जिसके ऊपर आपके पास ये डेटा है। तो उसके बाद हमने अपने मॉडल वाले को पकड़ा था। तो मॉडल में आपके पास यूनिक वैल्यू सारी ही आपके पास मॉडल यूनिक थे, क्योंकि 980 एंट्री थी आपके पास। तो आपने देखा कि उसमें 980 की, इसका मतलब है कि सारे के सारे जो मॉडल वाला कॉलम है यहाँ पे, ये वाला, तो सारे के सारे जो मॉडल्स हैं मोबाइल के, वो सारे के सारे क्या डिफरेंट है। उसके बाद हमने प्राइस वाले कॉलम को पकड़ा था। प्राइस वाले कॉलम को हमने सबसे पहले, क्योंकि वो न्यूमेरिकल कॉलम था, तो एक हमने उसकी स्टैटिस्टिकल समरी बना ली थी डिस्क्राइब फंक्शन यूज करके, जिसमें हमने देखा कि जो आपके जो एवरेज मोबाइल का जो प्राइस है, वो 32,500 के आसपास आ रहा है, विच इज क्वाइट हाई। ठीक है। और जो मैक्सिमम जो आपके पास जो सबसे महंगा मोबाइल आपके डेटा सेट के अंदर, वो 6,50,000 का है। तो ये आपके लिए एक आउटलायर है। ठीक है। आपके डेटा सेट के लिए तो इस आउटलायर को आप यहाँ से रिमूव करोगे। अगर इसको रिमूव नहीं करोगे यहाँ से, तो जो मशीन लर्निंग मॉडल को आप ये डेटा दोगे, तो मशीन लर्निंग मॉडल आपका ये वाला डेटा भी लर्न कर लेगा। बिकॉज ऑफ ओनली सिंगल एंट्री, ये आपके पास जो रिजल्ट है, जो मीन रिजल्ट है आपका, ये वाला जो आपका एवरेज रिजल्ट आ रहा है, वो आपका इस आउटलायर की वजह से ज्यादा आ रहा है। ठीक है। तो नहीं तो मिनिमम कॉस्ट देखो मोबाइल की तो कितनी है, 3,499 रुपये का आपका सबसे सस्ता मोबाइल है। तो ये जो मीन एवरेज रेंज इतनी ज्यादा पहुंच गई बिकॉज ऑफ दिस आउटलायर। तो इस आउटलायर को आप हटा दोगे, तो आपके जो मीन स्कोर है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक कमी डेटा सेट के अंदर ये है कि आपके अंदर, आपके डेटा के अंदर ये आउटलायर है। ठीक है। उसके बाद हमने इसका एक प्लॉट ड्रॉ करके देखा था, हिस्टोग्राम प्लॉट विद द हेल्प ऑफ अ केडी, दैट इज अ कर्नल डेंसिटी फंक्शन। ये हमने प्लॉट इसलिए ड्रॉ किया था कि हमें डेटा की स्क्यूनेस चेक कर रहे थे कि डेटा आपका स्क्यूड तो नहीं है। डेटा अगर आपके पास स्क्यूड है, इसका मतलब आपके पास जो मैक्सिमम रेंज है मोबाइल्स की इस हिस्टोग्राम से, वो 0 से लेकर 1 लाख तक के बीच में आपके मैक्सिमम मोबाइल लाई करते हैं। यार एक साथ क्लास ज्वाइन किया करो।
ठीक है। उसके बाद हमने एक फंक्शन यूज किया था स्क्यू फंक्शन। स्क्यू फंक्शन आपको ये बताता है कि डेटा के अंदर स्क्यूनेस कितनी है। अगर आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बेल लाइक स्ट्रक्चर है आपके पास, तो आपके पास जो स्क्यूनेस की वैल्यू होगी वो जीरो होगी। लेकिन अगर वो स्क्यूड नहीं है, या तो वो लेफ्ट लेफ्ट साइड ज्यादा झुका हुआ या राइट साइड ज्यादा झुका हुआ, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू, स्क्यूड की वैल्यू अबव टू द जीरो आएगी। इसका मतलब यहाँ पे 6 वैल्यू क्या बता रहा है कि डेटा आपका हाईली स्क्यूड है। ये देख रहे हो कि आप डेटा सारा का सारा एक ही डायरेक्शन के अंदर है, जबकि पास आपका जो डेटा होना चाहिए था वो एक बिखरा हुआ डेटा होना चाहिए था। इसका मतलब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए था डेटा। ठीक है। तो डेटा के अंदर स्क्यूनेस है आपके प्राइस वाले पर्टिकुलर कॉलम के अंदर। ठीक है। और ये स्क्यूनेस है किसके लिए? क्योंकि आपके जो मैक्सिमम मोबाइल है वो आपकी जो रेंज है वो 0 से लेके 1 लाख तक के बीच में है सारे के सारे। इसलिए आपका जो डेटा है वो यहाँ पे स्क्यूड है। ठीक है। उसके बाद हमने इसका देखा था कि आउटलायर कौन सा आपके डेटा के अंदर, कि बहुत सारे मोबाइल फोन ऐसे हैं जो बहुत ही हाईली कॉस्टली है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे एवरेज मीन देखो यहाँ पे आपके मोबाइल की प्राइस का, तो मीन आपका 32,500 के आसपास है। ठीक है। तो जो अपने इसका आउटलायर निकाले यहाँ पे बॉक्स प्लॉट यूज करके, बॉक्स प्लॉट इज अ सीबोन फंक्शन, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक बॉक्स प्लॉट ड्रॉ कर सकते हो। ये आपको बेसिकली क्या बताता है कि आपकी बॉक्स प्लॉट की मैक्सिमम रेंज होती है, मिनिमम रेंज होती है, आपका ये बॉक्स दिख रहा है आपकी मीडियन वैल्यू दिखाता है। इसके बाहर सारे के सारे आपके पास आउटलायर्स हैं। इसका मतलब अगर आप इसको देखोगे, ये जो सारे सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये सारे बेसिकली आपके मोबाइल फोन की वो प्राइस है जिनका जो प्राइस है वो मोर देन 1 लाख है। अगर आप यहाँ पे इसको रिलेट करोगे, तो इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम जो प्राइस है आपके मोबाइल का वो आपका 1 लाख से ऊपर है। और आपके डेटा के अंदर दो मोबाइल ऐसे हैं जिनकी जो प्राइसिंग है वो 4.5 लाख के आसपास है, और एक मोबाइल ऐसा है जिसको 6 लाख से ऊपर का मोबाइल है। तो ये दोनों आपके लिए मोबाइल के अंदर आपके डेटा सेट के अंदर आउटलायर हो सकते हैं। ठीक है। तो अब हमने देखा कि कौन कौन से ये दोनों मोबाइल कौन कौन से हैं जो 25,000 तक की 2.5 लाख के से रेंज के ऊपर है। तो ये अपने यहाँ पे फिल्टर कर अपने डेटा को, फिल्ट्रेशन से आपको पता लगा कि आपकी जो प्राइसिंग है वो आपकी, ये दो मोबाइल ऐसे हैं आपके पास डेटा के अंदर जो 2.5 लाख से ऊपर के हैं, तो ये दोनों ही आउटलायर है आपके लिए। ठीक है। तो आप चाहो तो इन दोनों रोज को यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है। तो आपकी पूरी रो डिलीट हो जाएंगी, जिसका मतलब आउटलायर आपका यहाँ से हट जाएगा। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट कॉलम को पकड़ा। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास क्या था? प्राइस के पास रेटिंग वाला कॉलम था। रेटिंग वाले कॉलम भी न्यूमेरिकल कॉलम है, तो इसके ऊपर हमने क्या चला के देखा, स्टैट फंक्शन अप्लाई करके देखा। स्टैट फंक्शन से आपको इसकी थोड़ी सी समरी मिली। यस। इसके अंदर जो आपके पास टोटल काउंट आ रहा है 879 है। हमारे पास जो टोटल रोज का डेटा है वो 980 का था। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग वैल्यूज है आपके पास। जो मीन है वो 78 पे आ रहा है। स्टैंडर्ड डिवीजन भी ठीक है, ओके। मिनिमम वैल्यू आपका 60 है, मैक्सिमम वैल्यू 89 है। इसका मतलब ये डेटा आपके पास ऑलरेडी एक एवरेज डेटा लग रहा है। इसका मतलब डेटा स्क्यूनेस नहीं है इसके अंदर, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑलमोस्ट। तो हमने क्या किया, इस रेटिंग वाले कॉलम पे दोबारा से हमने क्या किया, एक डिस्प्लॉट ड्रॉ किया। तो जस्ट चेक चेक किया आपके डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो आपने जब ये ग्राफ देखा तो यू विल सी कि आपका डेटा ऑलमोस्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट 100%। क्योंकि ये वाला जो आपका ये वाला जो केडी प्लॉट जा रहा है वो आपका सेंटर में आना चाहिए था। ये वाली जो पीकनेस है वो सेंटर में होनी चाहिए थी अगर आपके पास डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता। तो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑलमोस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चेक करने के लिए हमने स्क्यू फंक्शन लगाया इसके ऊपर दोबारा से। स्क्यू फंक्शन है आपकी जो आंसर बताया, दैट इज -0.69। इसका मतलब ये जीरो के बहुत क्लोज है। तो दैट मीन्स कि अगर स्क्यूनेस आपकी जीरो है, इसका मतलब आपका जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपके पास बहुत सारी आप उसके अंदर से इनसाइट निकाल सकते हो डेटा से। ठीक है। तो व्हेन यू चेक दिस पर्टिकुलर डेटा, देन यू फाइंड कि आपके पास जो डेटा है वो ऑलमोस्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है। ठीक है। उसके बाद हमने इसके ऊपर बॉक्स प्लॉट लगा के देखा कि इसके अंदर कोई आपके पास आउटलायर तो नहीं है। तो हमने जब इसका बॉक्स प्लॉट ड्रॉ किया तो देयर इज नो आउटलायर प्रेजेंट, क्योंकि आपके पास डेटा जो है वो आपके नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑलमोस्ट। जहाँ पे भी डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आपको वहाँ पे आउटलायर नहीं मिलेंगे देखने को। तो जस्ट चेक दिस थिंग, वी हैव ड्रॉ दिस पर्टिकुलर बॉक्स प्लॉट। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, रेटिंग वाले कॉलम में हमने देखा कितनी नल वैल्यूज प्रेजेंट है। हमने यहाँ पे जब रेटिंग वाले कॉलम को ड्रॉ किया था, तो यहाँ से आपके पास जो टोटल अकाउंट आया था वो 879 आया था। इसका मतलब इसके अंदर कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं। तो ये देखने के लिए कितनी मिसिंग वैल्यू है आपके पास डेटा के अंदर, तो हमने इसके ऊपर मिसिंग वैल्यू के लिए इजनल फंक्शन लगाया। तो टोटल परसेंटेज निकाली गई। इसका मतलब 10% जो आपके पास डेटा है वो इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर वो मिसिंग है। ठीक है। तो अभी इस मिसिंग वैल्यू को हम फिल करेंगे आगे। उसके लिए हम इम्प्यूटर यूज करेंगे। ठीक है। जो हमने पढ़ा था सिंपल इम्प्यूटर, उसके ऊपर चला के देखेंगे और इसकी वैल्यू को रिमूव करेंगे। देन वी विल सी कि प्राइस के उसमें कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। ठीक है। अ, उसके बाद हमने क्या किया था,
फिर हमने अगले कॉलम को पकड़ा था, ठीक है, जो हम आपके फीचर्स थे, जैसे कि आपके पास ये सारे फीचर्स थे, दैट इज अ कैटेगरी। हमने कैटेगोरिकल फीचर को टेस्ट किया था, इसके ऊपर हमने क्या बनाया था, ड्रॉ करके देखे थे कि कितने मोबाइल ऐसे हैं जो 5G NFC और IR ब्लास्टर, इंफ्रारेड ब्लास्टर आपको क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल्स के अंदर दे रहे हैं। तो जिन मोबाइल के अंदर आपको ये फीचर्स मिलेंगे उनका प्राइस हमेशा आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जो कंपनियां ये वाले फीचर्स दे रही हैं तो उसका जो प्राइसिंग होगी वो भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। लेकिन जो कंपनियां ये फीचर्स नहीं दे रही हैं तो उनके रेट आपको हमेशा कम मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप इस पर्टिकुलर मोबाइल की बात करो तो इसके अंदर 5G का फीचर है लेकिन NFC और IR ब्लास्टर नहीं है। तो अगर इसका प्राइस चेक करोगे इस वाले मोबाइल और इस वाले मोबाइल का, तो रेटिंग देखो ऑलमोस्ट सेम है दोनों की। दोनों के अंदर 5G है लेकिन दोनों के अंदर ये वाला फीचर नहीं है। तो इसका मतलब कि इसका जो रेट है मोबाइल का वो इन फीचर्स पे डिपेंड करता है। तो जो कंपनी ये वाले फीचर्स आपको मोबाइल में दे रही है तो इसका मतलब उनकी प्राइसिंग भी ज़्यादा मिलेगी। तो यही चेक करने के लिए कि कितने मोबाइल फ़ोन ऐसे हैं जिसके अंदर ये फीचर हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने पाई चार्ट ड्रॉ किया है यहाँ पे। यस, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कोर वाले कितने कोर का प्रोसेसर है आपके पास, क्योंकि मैक्सिमम मोबाइल फोन आपके पास 8 कोर प्रोसेसर पे चल रहे हैं आजकल। ठीक है, तो जब हमने इसके ऊपर वैल्यू काउंट लगाया तो उसने क्या किया, सारे डेटा के अंदर इस पर्टिकुलर कॉलम में जितने भी 8 कोर प्रोसेसर वाले सबका वैल्यू काउंट किया। उसके बाद उसका हमने प्लॉट ड्रॉ किया पांडास फंक्शन से। ठीक है, साइन पैरामीटर के अंदर हमने पाई चार्ट दिया और परसेंटेज वाइज डेटा निकालने के लिए ऑटो परसेंटेज एक एट्रीब्यूट दिया। तो जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो आप क्या, पाई चार्ट इस तरह से बन के आया। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो मैक्सिमम कंपनी है वो आपको 8 कोर प्रोसेसर पे ऑलरेडी आपको मोबाइल फोन दे रही है। ठीक है, तो अगर आपके पास मैक्सिमम कंपनियां 8 कोर प्रोसेसर पे दे रही हैं तो आई डोंट थिंक कि जब आप प्राइस की प्रिडिक्शन करने जाओगे तो ये वाला कॉलम आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट कॉलम बन जाएगा। क्योंकि कोई भी यूनिक फीचर आपके मोबाइल की प्राइसिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अगर फीचर्स कॉमन है हर मोबाइल के अंदर तो उसका प्राइसिंग पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इम्पैक्ट ओनली मोबाइल फोन पे तभी पड़ता है जब आपको उसके ऊपर कुछ मोबाइल कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रही है उसके लिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप इसको एनालाइज करोगे तो 92% जो डेटा जो आपके पास जो एरिया है, इसका मतलब जो मैक्सिमम कंपनीज है वो 8 कोर प्रोसेसर में आपको मोबाइल फोन दे रही है। तो जब प्रिडिक्शन के लिए जाओगे तो इट माइट बी कि आपके पास ये वाला जो कॉलम है नम कोर्स करके, इट माइट बी नॉट एज मच यूजफुल कि इतना इम्पैक्ट आपके प्राइसिंग पे डालने वाला है। क्योंकि सारी मोबाइल फोन के अंदर आपको 92% मोबाइल्स के अंदर आपको 8 कोर प्रोसेसर मिल रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये पता किया कि ये आपके पास जब आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल के ऊपर ये डेटा दोगे तो आप चाहोगे तो इस वाले फीचर को आप यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि ये प्रिडिक्शन के अंदर उतना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा। ठीक है, सो दैट वी हैव एनालाइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। क्लियर है? तो ये हमने काम किया। आज हम देखेंगे कि आपके पास डेटा के अंदर जितने न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं उसके ऊपर हम ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे कि उनके ऊपर हम डेटा से क्या निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो कॉलम्स हैं, न्यूमेरिकल कॉलम्स कौन कौन से हैं? एक तो ये वाला कॉलम है, रेटिंग है आपके पास। ठीक है, कोर प्रोसेसर, प्रोसेसर स्पीड है। तो जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम है इसके ऊपर हम एक चार्ट प्लॉट करेंगे। ठीक है, और उन चार्ट से हम एनालाइज करके देखेंगे कि आपके पास जो आपकी जो प्राइसिंग है मोबाइल की वो आपके न्यूमेरिकल कॉलम से, यानी न्यूमेरिकल कॉलम का मतलब है कि अगर आपके मोबाइल के अंदर 8 कोर प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर की जो स्पीड है उस पर प्राइसिंग वेरी करती है या नहीं करती, या बैटरी की जो कैपेसिटी है, अगर आप कोई मोबाइल फोन परचेज करने जाओ तो उसमें अगर आपके पास बैटरी ज़्यादा हाई पावर की दे रहा है तो वो प्राइस को इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है। तो सब जितने भी कॉलम है हम उसको अंगेज टू द प्राइसिंग ड्रॉ करेंगे। देन विल एनालाइज कि कौन सा ऐसा पैरामीटर है आपके डेटा के अंदर जो प्राइसिंग को इफेक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एनी न्यूमेरिकल पैरामीटर। ठीक है, तो हम जो करने वाले हैं वो हम न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो हम एक एक का, नाउ दिस एनालिसिस बाय वेरिएंट एनालिसिस। बाय वेरिएंट का मतलब हम दो पर्टिकुलर कॉलम को पकड़ेंगे और उनके बीच में ग्राफ प्लॉट करके एनालाइज करेंगे। अभी था हमने जो किया था वो यूनिवेरिएंट एनालिसिस था। इसका मतलब है हमने एक पर्टिकुलर कॉलम को पकड़ा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसको उसके ऊपर हमने चार्ट ड्रॉ करके देखा और उससे हमने डेटा को एनालाइज किया। सो नाउ वी हैव डन द, वी आर डूइंग द बाय वेरिएंट एनालिसिस। ठीक है, तो मैं एक साथ सबके ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं कि जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम है वो सबके लिए हम एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, उसके अंदर हम चार्ट्स ड्रॉ कर लेंगे। सो नाउ विल डू द बाय वेरिएंट एनालिसिस।
तो आई डिफाइन अ फंक्शन, एक फंक्शन बना लेते हैं हम प्लॉट ग्राफ्स के नाम से, कि ग्राफ हमें प्लॉट्स करने हैं, और उसके अंदर हम उन कॉलम का नाम भेज देंगे जो आपके न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, कॉलम नेम। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो हम एस एन एस सीबोर्न लाइब्रेरी को कॉल कर लेंगे। कौन कौन से, तो डिस्क प्लॉट बना लेंगे हम। डिस्क प्लॉट बेसिकली आपको दो कॉलम के बीच में कंपैरिजन करके देता है। इसके अंदर हम पैरामीटर यूज करेंगे, किस तरह का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, हिस्टोग्राम बनाना चाह रहे हैं एक तो, और हम उसके केडी को हम ट्रू कर देते हैं, जो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन बता के देगा कि वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका नॉर्मल है या नहीं है। डेटा जो हम इसको सप्लाई कर रहे हैं वो हमारा डीएफ के अंदर है। एक्स एक्सिस देते हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे हम देते हैं कॉलम, जो आप कॉलम के नेम एक्स एक्सिस पे आ जाएंगे, और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा आपके पास, जो उसकी प्राइसिंग वाला कॉलम होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम देते हैं कॉलम नेम जो हम यहाँ से निकाल रहे हैं, और उसकी हम लेबलिंग कर देते हैं, लेबल इज इक्वल टू कॉलम नेम। ठीक है, ये हमारा पहला प्लॉट हो गया। सेकंड हम बना लेते हैं अपना बॉक्स प्लॉट, कि उसके अंदर कोई आउटलायर तो नहीं है, तो उसके लिए हम कॉल कर लेते हैं कैट प्लॉट को। कैट प्लॉट मतलब कैटेगोरिकल जो आपके कॉलम्स है उसके उसके लिए। इसके अंदर हम जो काइंड के अंदर हम भेज देते हैं वो भेज देते हैं हम बॉक्स डेटा के अंदर डीएफ, और एक्स एक्सिस पे हम कॉलम नेम L। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन बना लिया। अब हम यहाँ से कॉलम नेम निकाल लेते हैं, जो जो कॉलम हमें चाहिए। हमें चाहिए आपके न्यूमेरिकल कॉलम सारे, तो ओनली आपके डेटा सेट के अंदर से न्यूमेरिकल कॉलम निकालने के लिए वो यूजर फंक्शन एज अ पांडास, पांडास का फंक्शन है सिलेक्ट, कौन कौन से कॉलम आपको सिलेक्ट करने हैं, डी टाइप, जिनका डेटा टाइप क्या हो, या तो फ्लोट हो या फिर क्या हो, इंटीजर हो। आपके पास जो डेटा सेट है, अगर आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम होगा तो न्यूमेरिकल कॉलम में आपके पास इनका हर एक का डेटा टाइप क्या होगा, या तो इंटीजर होगा या फिर फ्लोट होगा। तो हमें वही वाले कॉलम चाहिए जिनका डेटा टाइप आपका या तो इंटीजर है या फिर क्या है, फ्लोट है। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या कर लेते हो, इंक्लूड, किस किस को इंक्लूड करना है आपको, फ्लोट 64 पैरामीटर, इंटीजर 64। ठीक है, ये आपको पैरामीटर इंक्लूड करने हैं विच इज ऑफ द टाइप फ्लोट और इंटीजर। ऐसे कौन कौन से कॉलम्स हैं, तो अब कॉलम सेलेक्ट करने के लिए हमने एक फंक्शन किया था आईलॉग फंक्शन। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, तो आपको कौन कौन से कॉलम्स चाहिए अपने डेटा सेट के अंदर से। एक तो आपको जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम है, यानी कि एक तो आपको प्राइस चाहिए, रेटिंग चाहिए, जिनके भी आगे आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू, वो सारे कॉलम चाहिए। लेकिन उन कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग आपको सारी रोज चाहिए। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते थे आईलॉग के अंदर, अगर आपको ऑल रोज लिखना हो तो हम यहाँ के लिखते थे ओनली कॉलन। कॉलन का मतलब यहाँ पे सारी के सारी रोज आ जाएंगी, और इसके अंदर से आपके कॉलम कौन कौन से चाहिए, कॉलम्स यू रिक्वायर्ड एज, एक तो आपको कॉलम का इंडेक्स यानी कि 1 2 3 3 4
6, 9। ओके, ये सारे कॉलम के इंडेक्सेस आपको चाहिए, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कॉलम कौन कौन से चाहिए। 3 चाहिए आपको, फोर्थ कॉलम चाहिए, 6 चाहिए, 9th चाहिए, 13th कॉलम चाहिए, 14th चाहिए और 16 कॉलम चाहिए। 3 कॉलम्स के ऊपर आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, तो इसके अंदर से हम कॉलम्स को कॉल कर लेते हैं। So this is how you are fetching the columns when you run this code. EF is not defined. इसको रन करना पड़ेगा डेटा को। ये डी टाइप्स होते हैं। यस, तो व्हेन यू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर थिंग, यू विल सी कि आपके पास वो सारे कॉलम्स आ गए हैं जिनके पास वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल है। प्रोसेसर स्पीड, बैटरी कैपेसिटी, फास्ट चार्जिंग, स्क्रीन, प्राइमरी कैमरा, ये सारे के सारे वो कॉलम्स हैं जिनके पास आपके पास जो वैल्यू है वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ठीक है, तो बस हम इस वाले कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये ग्राफ, ये फंक्शन बनाया था, इसके अंदर हम पास कर देते हैं। तो हम यहाँ के चलाते हैं, लूप चला देते हैं, फोर्थ कॉलम इन कॉलम नेम, फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन नेम इज प्लॉट अंडरस्कोर ग्राफ। हियर यू विल सी कि सारे ग्राफ आपके यहाँ पे प्लॉट हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले। तो जो आपकी प्रोसेसर स्पीड है उसका हमने एक हिस्टोग्राम बनाया। तो ये प्रोसेसर स्पीड आपको ऑलमोस्ट आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में नजर आ रहा है। तो इसका जो डेटा है वो आपका ऑलमोस्ट, आपका प्रोसेसर का स्पीड का क्या है, ऑलमोस्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा दिख रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, इसके अंदर से आउटलायर नहीं होंगे, क्योंकि जब डेटा आपके पास ऑलमोस्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो इसके अंदर आपको आउटलायर नहीं मिलेंगे। ठीक है, सेकेंड वाला न्यूमेरिकल कॉलम है आपका बैटरी कैपेसिटी। ठीक है, इसके अंदर देखो थोड़ा सा डेटा स्क्यूड है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आउटलायर्स, आपको थोड़े से आउटलायर्स मिलेंगे राइट साइड पे, और काफी आउटलायर आपके क्या है, लेफ्ट साइड के ऊपर है। तो इसका मतलब है कि जो आपके मैक्सिमम मोबाइल की जो बैटरी कैपेसिटी है वो 2500 mAh से लेके 5000 mAh तक की बैटरी है। ठीक है, ऑल्दो जो आपके पास जो सबसे महंगा मोबाइल था उसकी जो बैटरी कैपेसिटी है वो 20,000 mAh के आसपास है। माइट बी कि जो उसकी जो कॉस्टिंग है, जो 6,50,000 का मोबाइल है, वो माइट भी इसलिए महंगा कि उसकी जो बैटरी कैपेसिटी है, ये जो बैटरी बैकअप है आपका, ये जो पावर है वो आपकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो माइट बी दिस दिस माइट बी ए पैरामीटर कि जो आपके पास बैटरी कैपेसिटी वाला जो कॉलम है उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसकी एक बार देखिए हमने डेटा सेट के अंदर जाके कि जो आपका सबसे महंगा मोबाइल था उसकी बैटरी कैपेसिटी कितनी थी।
ये वाला था। अब अगर आप इसकी बैटरी कैपेसिटी वाला कॉलम देखो, तो इसकी तो नॉर्मल सी लग रही है आई थिंक। बाकियों की कितनी है? 5,000, 5,000, 5,000। और इसकी कितनी है? इसकी तो कम लग रही है बल्कि। ये कौन सा मोबाइल है? वही वाला मोबाइल है, इसकी बैटरी कैपेसिटी तो कम है। इसका मतलब है कि ये वाला जो मोबाइल है वो बैटरी कैपेसिटी पे तो डिपेंड नहीं करता। मतलब इसके अंदर कोई और फीचर ऐसा होगा जिसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। तो बैटरी कैपेसिटी वाला जो आपके पास डेटा है वो आपके पास स्क्यूड है। ठीक है, वो आपके पास लेफ्ट स्क्यूड डेटा है। जो मैक्सिमम जो आपके पास बैटरी कैपेसिटी वाली जो वैल्यूज है वो 2500 mAh से लेके 5,000 mAh के बीच में आती है आपके पास। ठीक है। तो ड्यू टू आपके पास डेटा स्क्यूड है तो आपके पास इसके अंदर आउटलायर भी प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आपके पास जो कॉलम आता है वो फास्ट चार्जिंग वाला है, कि जो फास्ट चार्जिंग वाला जो फीचर है आपके डेटा सेट के अंदर, कि मोबाइल के अंदर फास्ट चार्जिंग है या नहीं है। ठीक है, तो उसका जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है थोड़ा सा नॉर्मल तो नहीं है। ठीक है, इट इज़ काइंड ऑफ कि मैक्सिमम जो आपके पास मोबाइल हैं उसके अंदर फास्ट चार्जिंग वो कितनी करके दे रहा है वो, ऑलमोस्ट आपके मैक्सिमम जो एरिया वो यहीं पे कवर हो रहा है। इसका मतलब जो फास्ट चार्जिंग वाली जो वैल्यू है आपके मैक्सिमम मोबाइल्स के अंदर, अगर आप ये देखो कि 200 जो काउंट है आपके मोबाइल्स का, उसके अंदर से 0 से लेके ऑलमोस्ट 20 तक की जो फास्ट चार्जिंग वाली है वो वाली वैल्यू दे रहा है। और जो मैक्सिमम जो मोबाइल फोन है आपके वो 0 से 80 के बीच में कवर हो जा रहे हैं। तो अगर फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन दे रहा है तो वो ज़्यादा फास्ट चार्ज नहीं कर रहा मोबाइल्स। ठीक है, ऐसे आपके पास मैक्सिमम 200 तक मोबाइल्स हैं। लेकिन अब वो जो सबसे मैक्सिमम फास्ट चार्ज कर रहा है उसकी जो मोबाइल की जो काउंटिंग है वो नेग्लेजिबल है। एक या दो मोबाइल होंगे जो फास्ट चार्जिंग आपको दे रहे हैं। लेट्स सी कि वो वाला जो आपका सबसे महंगा मोबाइल है वो उस कैटेगरी के अंदर आता है कि नहीं आ रहा। इसके अंदर विल सी कि फास्ट चार्जिंग, यहाँ तो एन है, दे ही नहीं रहा इसके अंदर तो। ठीक है, इसकी वैल्यू बता नहीं रहा वो। तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ पैरामीटर टू कॉस्टिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर मोबाइल फोन। ठीक है, तो इस तरह से आप इस डेटा को अपने न्यूमेरिकल कॉलम को आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, उनके आपने क्या बना दिए, हिस्टोग्राम बना दिए, केडी प्लॉट बना दिए और उनका सबका बना दिया बॉक्स प्लॉट। तो हर एक आपके न्यूमेरिकल कॉलम यहाँ फिगर आउट हो गए। तो इसको आप एनालिसिस करके देख सकते हो कि इसके अंदर से आपके प्राइसिंग वैल्यू कैसे इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप इसको अलग अलग से सिंगल सिंगल प्लॉट करना चाहो, सिंगल सिंगल भी प्लॉट कर सकते हो जैसे हम ऊपर करते आ रहे थे। लेकिन आपके पास इतने सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं तो आप एक एक करके करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो दैट इज वाई एक फंक्शन बना लिया वहाँ पे। उस फंक्शन ने क्या किया, सारे के जितने न्यूमेरिकल कॉलम्स है आपके डेटा के अंदर उन सबको क्या कर दिया, एक साथ से ड्रॉ कर दिया। ठीक है। सो नाउ विल चेक कि आपका जो प्राइस आपका आउटपुट कॉलम है वर्सेस रेस्ट ऑफ कॉलम, कि आपकी जो मोबाइल की प्राइसिंग है वो आप किस किस कॉलम पे कितनी कितनी डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से प्राइस वर्सेस रेस्ट ऑफ कॉलम को एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। कि एक जगह प्राइस है और एक जगह आपका पर्टिकुलर दूसरा कॉलम है, तो हम दूसरे कॉलम के लिए हम कंपैरिजन करेंगे प्राइस का। सबसे पहले हम करते हैं जो आपका आउटपुट कॉलम प्राइस है उसका सबसे पहले ब्रांड वैल्यू से उसका कंपैरिजन करते हैं कि किसी मोबाइल की प्राइसिंग उसके ब्रांड वैल्यू पे डिपेंड कितनी करती है। दैट वी कैन एनालाइज। कि हो सकता है कि जो एप्पल के मोबाइल हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, होते भी हैं जनरली, है ना। तो यानी जो ब्रांड नेम है वो कितना आपका इसके अंदर रोल प्ले करता है प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो विल सी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्राइसिंग कॉरस्पॉन्डिंग टू द ईच एंड एवरी कॉलम्स। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको प्राइस वर्सेस ब्रांड वैल्यू, ब्रांड नेम सॉरी। ठीक है, तो जब भी आप एक न्यूमेरिकल कॉलम और एक कैटेगरी कॉलम पे काम करते हो तो उसके लिए हम जनरली बार प्लॉट यूज करते हैं। ये हमने पढ़ा था जब हमने मैट प्लॉट ली वो सिविल लाइब्रेरी से। बार प्लॉट के लिए आपके पास एक न्यूमेरिकल कॉलम होना चाहिए और एक कैटेगोरिकल कॉलम होना चाहिए।
तो आपके यहाँ पे जो प्राइसिंग कॉलम है वो न्यूमेरिकल कॉलम है, और जो ब्रांड नेम है आपका वो कैटेगोरिकल कॉलम है। तो इसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है। तो एस एन एस डॉट बार बार प्लॉट, इसके अंदर हम वैल्यू क्या देते हैं, डेटा इज इक्वल टू डी एफ, कॉमा एक्स एक्सिस पे हम दे देते हैं हमेशा हमें कैटेगरीज। तो एक्स एक्सिस विल कंटेन ब्रांड नेम, कॉमा वाई एक्सिस पे हम दे देते हैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम दे देते हैं आपको प्राइस। ओके, ये सारी वैल्यू क्या कर गई है, ओवरलैप कर गई है आपके यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे ब्रांड नेम से है ना। तो इसके लिए हम ये वैल्यू ओवरलैप ना करें, तो इसके लिए हम एक फंक्शन यूज कर लेते हैं, पी एल टी, मैटप्लोटलिब का फंक्शन है, पी एल टी एक्स इक्वल एक्स टिक्स, और हम अपने इसको वैल्यू को चार्ट को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पैरामीटर यूज करते हैं, रोटेशन इज इक्वल टू वर्टिकल। ठीक है। हम्म। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे सुधार आया है कि आपको ये वाला जो आपका ब्रांड है, यानी कि वर्च्यू करके, वो सबसे महंगे वाले आपके प्राइसिंग को बता रहा है कि इस पर्टिकुलर जो कंपनी के मोबाइल हैं वो सबसे ज़्यादा महंगे मोबाइल्स हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कंपेयर करो एप्पल्स के फ़ोन को, ठीक है, ये एक आपका एप्पल का चार्ट बन रहा है, एप्पल का जो प्राइसिंग है वो 1 लाख या 1.25 लाख के आसपास आपको मोबाइल्स मिल रहे हैं। एप्पल से भी जो महंगे मोबाइल हैं वो आपके पास किस ब्रांड के हैं, रॉयल ब्लैंक कोई कोई ब्रांड है चाइनीज करके, चाइनीज कंपनी का, तो उसके जो वैल्यू है प्राइसिंग की मोबाइल फोन की वो भी ज़्यादा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा महंगे मोबाइल है वो आपके पास इस पर्टिकुलर वर्च्यू कंपनी के हैं। ठीक है। तो आप इस तरह से एक एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सी कंपनी के जो मोबाइल्स फोन है उनकी प्राइसिंग कैसे वेरी करती है। तो दीज ऑल आर द कंपनीज नेम्स, ब्रांड नेम, और उनके कोरस्पॉन्डिंग उनकी प्राइसिंग वैल्यू क्या है जो आपके डेटा सेट के अकॉर्डिंग है। तो इसका मतलब अगर आप एप्पल के मोबाइल और रियलमी को कंपेयर करोगे, तो एप्पल के मोबाइल ज़्यादा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू रियलमी मोबाइल। रियलमी मोबाइल आपको 0 से लेकर 50,000 तक की रेंज में मिल जाते हैं इजीली। ऐसे सैमसंग का अगर आप बार चार्ट देखोगे तो दैट इज ऑल्सो क्लोज टू 50,000 रेंज। ठीक है, तो इस तरह से आप एक एनालिसिस कर सकते हो कि आपके पास जो डेटा अवेलेबल है उसके अंदर जो ब्रांड वैल्यू है वो आपके प्राइसिंग पे कैसे इफेक्ट कर रही है। तो जब भी आप कोई मोबाइल को चूज करते हो, तो अगर आप पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आप सबसे महंगे वाला मोबाइल लेना चाहते हो, तो आप इस कंपनी को अप्रोच कर सकते हो। वर्चुअल वाले जो मोबाइल होंगे कंपनी के, वो आपको सबसे महंगे मोबाइल फ़ोन मिलेंगे यहाँ से। तो इस तरह का आप एक एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रांड वैल्यू। ठीक है। नाउ विल सी सेकंड। आप सेकंड कॉलम को पकड़ लो कि अभी हमने प्राइसिंग का किया ब्रांड नेम से, तो हम प्राइसिंग का एनालिसिस करते हैं रेटिंग के साथ, कि किसी मोबाइल की रेटिंग भी उसकी प्राइस करती है कि नहीं करती है। तो विल सी। तो ये दोनों जो कॉलम है आपके पास, प्राइसिंग और रेटिंग वाला जो कॉलम है, दैट इज दोनों कॉलम आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल कॉलम है। सो नाउ द एनालिसिस इज बिटवीन प्राइस वर्सेस रेटिंग। दोनों ही कॉलम आपके पास न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब भी न्यूमेरिकल कॉलम दोनों होंगे तो हम उसके अंदर स्कैटर्ड प्लॉट बनाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास दोनों ही कॉलम्स एक्स और वाई एक्सिस पे दोनों कॉलम आपके पास न्यूमेरिकल हैं, तो यू हैव टू बी ड्रॉ द स्कैटर प्लॉट। तो मैं यूज कर लेता हूँ एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट, पैरामीटर के अंदर डेटा इज इक्वल टू डी एफ, कॉमा एक्स एक्सिस पे हम दे देते हैं रेटिंग, और वाई एक्सिस पे हम दे देते हैं प्राइस। ठीक है, विल सी। हाँ हाँ हाँ, ओके स्कैटर है।
सो दिस इज अ स्कैटर प्लॉट बिटवीन द प्राइस एंड रेटिंग। तो इसमें से आप क्या निकाल सकते हो, एनालिसिस क्या कर सकते हो कि आपके पास रेटिंग है और ये आपके पास प्राइस है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे ये वाला रेटिंग वाला देखो, तो ऑलमोस्ट जिसकी रेटिंग ज़्यादा है उसकी मोबाइल की कॉस्टिंग भी ज़्यादा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि अगर आप ये इस वाले पॉइंट को देखो, ये वाला जो पॉइंट है इसकी जो रेटिंग है वो 65 के आसपास है या 62 के आसपास है, लेकिन उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है ना। तो आप इससे ये एनालाइज तो नहीं कर सकते। रेटिंग वाला कॉलम आपको क्लियरली इंडिकेशन नहीं दे रहा कि अगर किसी मोबाइल की रेटिंग ज़्यादा है तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा होंगी, ऐसा यहाँ पे क्लियरली इंडिकेशन नहीं मिल रहा हमें, है ना। क्योंकि अगर आप इसको देखोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखोगे, या फॉर एग्जांपल आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को देख लो जिसकी रेटिंग ऑलमोस्ट 80 के आसपास है, तो उसकी जो प्राइसिंग है वो भी ज़्यादा है ना। लेकिन कुछ मोबाइल ऐसे हैं जिनकी जो रेटिंग ज़्यादा है लेकिन उनकी प्राइसिंग बहुत कम है। अगर आप इस ये वाले जो डेटा पॉइंट है इसको एनालाइज करो तो ये क्या बता रहे हैं कि आपके पास जो रेटिंग है वो तो आपके पास ऑलमोस्ट 90 है, लेकिन पैरेलली जो इसका प्राइस है वो बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो रेटिंग कॉलम है वो प्राइस को डिसाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो इससे आप एक एनालिसिस निकाल सकते हो, द प्राइस रेटिंग इज नॉट अफेक्टिंग द प्राइस कॉलम। तो जब आप मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने जाओगे तो प्राइसिंग के अंदर आप रेटिंग वाले मॉडल को हटा सकते हो, क्योंकि इसके अंदर से उसको प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए रेटिंग इज नॉट दैट मच यूजफुल। क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है डेटा का वो यही बता रहा है कि ऐसा मोबाइल जिसकी रेटिंग बहुत कम है लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, लेकिन बहुत सारे मोबाइल ऐसे हैं जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है लेकिन उनकी कॉस्टिंग बहुत कम है। ठीक है, तो कोई ऐसा सिंगल पैटर्न इसमें से दिख नहीं रहा हमें। ठीक है, क्लियर है। नाउ विल सी, अब थर्ड कॉलम को पकड़ते हैं, प्राइस के कॉरस्पॉन्डिंग। नाउ विल जज कि प्राइस को प्रिडिक्ट करने के लिए आपका जो कैटेगरी कॉलम है कि ऐसे मोबाइल फोन जिनके अंदर 5G का फीचर है, तो क्या उनकी प्राइसिंग 5G होने के कारण बढ़ जाती है या नहीं बढ़ती है। तो ये हम चेक करेंगे अपने इन दोनों फीचर्स को लेके। नाउ प्राइसिंग वर्सेस हैश 5G, कि जिस मोबाइल के अंदर 5G का फीचर है उसकी प्राइसिंग भी ज़्यादा है या नहीं है। ठीक है, सो दिस इज अ प्राइस वर्सेस हैज 5G। तो एक आपके पास क्या है, न्यूमेरिकल कॉलम है, और एक आपके पास क्या है, कैटेगोरिकल कॉलम है। क्योंकि आप देखोगे हैज 5G के अंदर दो ही बुलियन वैल्यू, या तो यस और नो है। तो जब इसका डेटा सेट रीड करोगे तो इसके अंदर दो ही वैल्यूज, या तो ट्रू है या फॉल्स है। इसका मतलब ये कैटेगोरिकल फीचर है। तो जब आपके पास न्यूमेरिकल और कैटेगोरिकल दो फीचर होंगे तो उसके ऊपर हम जनरली क्या ड्रॉ करते हैं, बार चार्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बार चार्ट, बार प्लॉट में यहाँ पे SNS डॉट बार प्लॉट, इसके अंदर हम क्या देते हैं, डेटा के अंदर DF कॉमा एक्स एक्सिस पे हम दे देते हैं, क्योंकि कैटेगोरिकल हमेशा जो कैटेगरी कॉलम होता है वो आपका एक्स एक्सिस पे आता है, तो हैज 5G, और वाई एक्सिस पे हम दे देते हैं प्राइस। सो यू विल सी कि काफ़ी मोबाइल्स जो 5G फीचर नहीं दे रहे हैं उनकी प्राइसिंग कम है, लेकिन जो कंपनियां 5G का फीचर दे रही हैं, ट्रू है जहाँ पे, उनके प्राइसेस एकदम बढ़ जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्लियरली एक इंडिकेशन मिल रहा है कि ऐसे मोबाइल फ़ोन जिनके अंदर 5G एनेबल्ड है तो वो प्राइस को इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। यहाँ से आप ये एनालिसिस निकाल सकते हो कि जो आपके पास ऐसे मोबाइल फ़ोन जिनके अंदर 5G का फीचर नहीं है उनकी प्राइसिंग कम है, लेकिन ऐसे मोबाइल जिनके अंदर 5G का फीचर है तो वो आपकी प्राइसिंग को इंक्रीज कर जा रहे हैं एकदम से। ठीक है, तो जब आप मशीन लर्निंग मॉडल को डेटा दोगे तो उसके अंदर आपका जो 5G वाला कॉलम होगा ये इंपॉर्टेंट कॉलम है, इफ़ यू आर प्रिडिक्टिंग द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर मोबाइल फोन, तो इसको आप रखोगे अपने डेटा सेट के अंदर। ठीक है, क्लियर आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। सेम आप अपना अगला अगले कॉलम से आप देख सकते हैं निकाल के कि अगला जो आपका कॉलम था हैज़ NFC, इस वाले कॉलम के अंदर आपके पास इसका इफेक्ट क्या है आपके प्राइसिंग को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, जस्ट को रिप्लेस कर दे रहा हूँ 5G वाले से, Ctrl V, रेस्ट इज सेम। देखो यस, यहाँ पे भी आपका जो NFC वाला फीचर है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है,
क्योंकि जिस मोबाइल के अंदर NFC एनेबल नहीं है उनकी प्राइसिंग कम है, लेकिन जिनके अंदर मोबाइल के अंदर ये फीचर है उनकी प्राइसिंग बढ़ जा रही है एकदम से। ठीक है। तो इसका मतलब है कि दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फीचर एज फार एज द प्रेडिक्टिंग द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर मोबाइल फोन। तो इस कॉलम को भी अपने डेटा सेट के अंदर रखोगे। राइट। थर्ड कॉलम हम देख लेते हैं कि थर्ड वाला जो हमारा पैरामीटर है वो क्या है। मैं यही डेटा सेट को अपलोड कर लेता हूँ, बार बार ये दिक्कत हो रही है ऊपर जाने में। तो दिस आर डेटा सेट। इसके अंदर हमारे पास थर्ड फीचर है हैज आईआर ब्लास्टर। आईआर ब्लास्टर बेसिकली इंफ्रारेड एक फीचर है। अगर आप मोबाइल फोन से अपना टीवी या एसी को मैनेज करना चाहते हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो लेट्स चेक कि उसका प्राइसिंग पे क्या इफेक्ट है। सो अगेन विल ड्रॉ अ बार चार्ट प्लॉट। ओके। तो यहाँ पे अगर आप डेटा को एनालाइज करो कि जिनके अंदर ये वाला फीचर नहीं है उनकी प्राइसिंग भी ऑलमोस्ट 32-33 हज़ार के आसपास है। जिनके अंदर है ये फीचर उनकी भी जो प्राइसिंग है वो हल्की सी लो है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर फेस पे ही है। तो इसका मतलब ये है कि इससे आप एनालिसिस कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर फीचर के होने से आपके मोबाइल फोन की प्राइसिंग पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो अगर ये आपके मोबाइल में फीचर है या नहीं है तो ये आपकी मोबाइल की प्राइसिंग को डिसाइड नहीं करता। ठीक है, तो प्राइसिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द आईआर ब्लास्टर फीचर। ठीक है, तो आप इससे ये एनालिसिस निकाल सकते हो। जिसका मतलब ये है कि आपके पास अगर ये फीचर नहीं रखोगे अपने डेटा सेट के अंदर तो भी आपकी प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ड्यूरिंग द मशीन लर्निंग मॉडल प्रिडिक्शन मॉडल, जब आप मशीन लर्निंग मॉडल इसके साथ बनाने जाओगे। ठीक है। क्लियर है सबको। ऐसे अगला फीचर पकड़ लो। अच्छा, प्रोसेसर ब्रांड हो सकता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हो कि जिसके अंदर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, माइट भी वो उसकी प्राइस को इफेक्ट करता हो। लेट्स चेक। ये भी एक आपका कैटेगोरिकल फीचर है। ये कैसे वर्क करता है। ओके। ये ओवरलैप कर रहे हैं तो मैं यहाँ से यही वाला फंक्शन दोबारा से कॉल कर लेता हूँ। इससे इस फंक्शन से क्या होता है, जो आपके पास ये एक्सेस पे कॉलम आ रही हैं ओवरलैप कर जा रहे हैं, तो अब इसको वर्टिकली रोटेट कर दोगे तो ये आपको क्लियरली दिखने लगेंगे। यस। देखो यहाँ पे आपके पास जो स्नैपड्रैगन वाले का है, ये रहे स्नैपड्रैगन। अच्छा, इससे भी बड़ा आपके पास एक प्रोसेसर है बायोनिक करके। आई डोंट नो कि ये तो बाहर का प्रोसेसर होगा। ठीक है, और उससे भी जो बड़ा आपके प्रोसेसर है किरिन करके। तो ये दो प्रोसेसर ऐसे हैं जिनके होने से आपकी प्राइस एकदम बढ़ जाती है मोबाइल फ़ोन की। अगर आप स्नैपड्रैगन वाले को, जनरली आपके पास जितने स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर, आईफोन है उनके अंदर स्नैपड्रैगन मिलेगा आपको। तो स्नैपड्रैगन और एक्सनोइस, ये दो प्रोसेसर जो सिमिलर से ही है। तो इनके दोनों में से कोई भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रोसेसर है तो उसकी कॉस्टिंग एक कॉन्स्टेंट यानी कि 40 हज़ार के आसपास आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर जितने महंगे मोबाइल हैं उनके जो प्रोसेसर होंगे वो या तो बायोनिक होंगे या फिर वो किरिन्स होंगे। ठीक है। तो इस तरह का एक बार इसका प्रोसेसर चेक कर रहे हैं, जब आपका मोबाइल 6,40,000 का है। उसकी कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा कैसे है, मैं ये देखना चाह रहा हूँ ओनली। ये वाला मोबाइल है, इसकी प्रोसेसर, इसके अंदर भी स्नैपड्रैगन है। तो इसका कौन सा फीचर है जिसके कारण से इसकी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्राइसिंग आ रही है। अ, हमने कल इसको सर्च किया था गूगल पे। ओके, तो ये माइट भी ना, ये गोल्ड प्लेटेड है शायद से ना, ये जो आपको दिख रहा है ना इसका कीपैड, ये शायद गोल्ड में है। हाँ, ये डायमंड्स लगे हुए हैं। ओके, जो इस मोबाइल की कॉस्टिंग है वो बेसिकली इसके गोल्ड के फीचर के कारण है
ये जो आपकी प्लेटिंग हुई है इस मोबाइल के ऊपर वो गोल्ड प्लेटेड है। थोड़ा सा और इसके बारे में देखते हैं। यस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये जो गोल्ड का पार्ट यूज हुआ है। ओके, तो इसी कारण से ये जो मोबाइल इतना महंगा है। अदरवाइज फीचर वाइज के अंदर कोई ऐसा फीचर नहीं है कि जिसके कारण से ये मोबाइल इतना महंगा हो जाए, है ना। तो ओके, तो द मोबाइल इज इक्विप्ड विद द गोल्ड प्लेटेड, तो उसके अंदर गोल्ड का यूज हुआ है, इसके कारण से इसका प्राइसिंग इतना ज़्यादा। अदरवाइज इसके अंदर कोई ऐसा फीचर नहीं है, क्योंकि इसका प्रोसेसर भी नॉर्मल हमारे पास स्नैपड्रैगन जैसे जिसका आपके पास स्मार्टफोन्स के अंदर होता है। तो ओनली दिस इज द रीज़न कि जो ये मोबाइल फ़ोन है ये गोल्ड प्लेटेड होते हैं, तो वो जो गोल्ड की कीमत है वो इसके साथ अटैच होगी है, सिंपल। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे। यस, तो हमने एनालाइज किया कि प्रोसेसर जितने हमारे पास हैं वो आपके प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। यस, करते हैं कि अगर आपके, लेकिन आपके पास जो जनरली हमारे पास जो टाइप्स ऑफ प्रोसेसर हम यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर वो स्नैपड्रैगन टाइप भी होते हैं, तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। यस, अगर आपके पास इस तरह के ये दोनों प्रोसेसर देख लेना कौन से हैं, ठीक है, तो ये आपकी प्राइसिंग को अफेक्ट करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कॉलम वाइल वी आर प्रेडिक्टिंग द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर मोबाइल फोन। तो प्रोसेसर आपके पास एक कॉलम हो सकता है जिसको आपके प्राइस को अफेक्ट करेगा वो। ठीक है। नेक्स्ट इज योर, जो नंबर ऑफ कोड्स हैं, लेट्स सी कि ये अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते आपके। तो इसके लिए हम, ये दोनों, ये भी न्यूमेरिकल है और आपका प्राइसिंग भी न्यूमेरिकल है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ कोर आपका न्यूमेरिकल है, बट ये आपके पास तीन चार फीचर में ही आता है ना। या तो 8 कोर है, या 4 है, या 2 कोर है। ठीक है, तो ये कैटेगोरिकल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल कॉलम है। तो लेट्स सी कि इसका हम बार ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं क्या। हम्म। यस, देखो, जो जितने 6 कोर, यानी मैक्सिमम जो मोबाइल फोन है वो आपके 6 कोर प्रोसेसर पे ही डिपेंडेंट है। और 8 कोर प्रोसेसर वाले जो प्राइसिंग है, यानी कि 6 कोर वाले की प्राइसिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 8 कोर वाले की। ऐसा होता है क्या। आई सपोज कि जितने नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर बढ़ेंगे उतना ही आपकी प्राइसिंग बढ़ेगी, बट यहाँ पे तो कुछ और एनालिसिस निकल के आ रहा है। वो ये, इससे तो ये पता लग रहा है कि जो 6 कोर वाले प्रोसेसर है वो ज़्यादा महंगे हैं मोबाइल फ़ोन एज कम्पेयर टू 8 कोर वाले प्रोसेसर। ऐसा होता है क्या। चलो एक बार देखना करके, मेरे को तो लगता नहीं है ऐसा होता होगा, बट डेटा बता रहा है ऐसा तो होगा। ठीक है, या फिर हमारे पास जो डेटा है वो, उसके अंदर जो एंट्रीज है वो 6 कोर वाली ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 8 कोर वाली। ठीक है, बट जब हमने इसका पाई चार्ट बनाया था ऊपर, उसमें हमने देखा था कि कितना 92% आपके पास जो डेटा है वो 8 कोर वाला है ना। हाँ, बनाया था हमने। यस, हमने जो डेटा बनाया था उसमें 92% 8 कोर प्रोसेसर थे। ओनली 4% जो थे वो 6 कोर थे, 4% 8 कोर थे। तो 8 कोर वाले की परसेंटेज ज़्यादा है डेटा के अंदर। फिर भी ऐसा क्यों दिखा रहा है ये। डेटा में ऑल डिवाइसेस भी हैं। ऑल डिवाइसेस से क्या मतलब है। अच्छा, पुराने डिवाइसेस मतलब जिनके अंदर आपके पास ऑलरेडी 6 कोर प्रोसेसर में ही आपके पास सारे के सारे आते थे, है ना। बट हम यहाँ पे रेट कंपेयर कर रहे हैं ना यश, कि ये ग्राफ तो ये बता रहा है कि जो 6 कोर वाले प्रोसेसर है उनकी जो प्राइसिंग है मोबाइल की वो 1 लाख से ऊपर है। और जो 8 कोर वाले प्रोसेसर है उनकी जो प्राइसिंग है वो 40 हजार के आसपास है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो 6 कोर वाले प्रोसेसर है वो, ज़्यादा कॉस्टली मोबाइल्स को अप्रोच करते हैं।
आई डोंट नो, एक बार देख लेना इसका एनालिसिस कैसे कर पाओगे। ठीक है, इसको देख के तो ये समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ कोर्स आपके प्राइसिंग को बहुत अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके एप्पल फोन्स हैं उसके अंदर 6 कोर प्रोसेसर होता है, 8 कोर प्रोसेसर होता है आइडिया किसी के पास? चलो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। एक फंक्शन यूज कर लेते हैं हम पांडास का, pd डॉट प्रोस। उससे आपके पास सारी कैटेगरीज आ जाएंगी कि 6 कोर वाले के अंदर कौन कौन से आपके पास ब्रांड नेम है, और 8 वाले के अंदर कितने ब्रांड नेम है, और 4 वाले के अंदर ब्रांड नेम कितने हैं। तो हम एक फंक्शन यूज करते हैं पांडास का क्रॉस टाइप करके। इसके अंदर हम पास कर देते हैं अपना फीचर नम, क्या है, नंबर ऑफ कोर्स है ना, वर्सेस डीएफ का ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा है वर्सेस नंबर ऑफ कोर्स। ओके, ये देखो जो कोर प्रोसेसर 4 है, एंड्रॉयड वाले 33 मोबाइल हैं। 8 कोर प्रोसेसर वाले के अंदर एंड्रॉयड मोबाइल 875 है। यानी मैक्सिमम जो मोबाइल है आपके पास वो एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल्स हैं। और एंड्रॉयड मोबाइल जनरली सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू आईओएस मोबाइल्स। लेकिन जो 6 कोर प्रोसेसर वाले हैं आपके पास वो 39 मोबाइल्स हैं आईओएस के। ठीक है, तो इस वजह से वेरिएशन आ रही है कि जो 8 कोर प्रोसेसर वाले जो मोबाइल्स हैं वो मैक्सिमम मोबाइल आपके एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है। और एंड्रॉयड मोबाइल जनरली सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू iOS यानी कि एप्पल मोबाइल। ठीक है, ऑल दो एप्पल मोबाइल कम है आपके पास, लेकिन इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द एंड्रॉयड मोबाइल्स। ओके, इस वजह से इसकी जो प्राइसिंग है वो ज़्यादा है, बिकॉज इसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 6 कोर वाले के अंदर वो iOS बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम मोबाइल जो इस कैटेगरी में लाई करते हैं वो एप्पल मोबाइल्स हैं। तभी इसकी जो कॉस्टिंग है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस 8 कोर प्रोसेसर, क्योंकि ये जो मोबाइल है वो आपके एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल से ज़्यादा। ठीक है, वो यहाँ से हमने देख लिया अपने डेटा में से निकाल के कि 8 कोर प्रोसेसर के मैक्सिमम मोबाइल आपके एंड्रॉयड मोबाइल्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से वेरिएशन आ रही है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट फीचर आपके पास क्या है? तो वी हैव डन विद द नंबर ऑफ कोर प्रोसेसर स्पीड। चलो, क्या प्रोसेसर की स्पीड पे भी आपके पास डिपेंड करता है क्या आपका कॉस्ट का प्राइसिंग, मोबाइल का प्राइसिंग विल चेक। सो प्रोसेसर जो स्पीड है वो आपका एक न्यूमेरिकल कॉलम है। तो इसके लिए हम कैटेगोरिकल फीचर यूज करेंगे, सॉरी स्कैटर फ्लोर यूज करेंगे। तो मैं इसको कंट्रोल से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम इसके अंदर रख देते हैं प्रोसेसर स्पीड। ओके, तो अगेन जो इससे क्या समझ आ रहा है कि जो आपके पास प्रोसेसर स्पीड किसी की बहुत फास्ट है लेकिन उसकी प्राइसिंग बहुत लो है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एक ऐसा फीचर है यहाँ पे जिसके प्रोसेसर की स्पीड बहुत कम है लेकिन वो कॉस्टली है, वही वाला मोबाइल है जो गोल्ड प्लेटेड है। तो इतना कोई खास नहीं है। ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है आपका, इसकी प्रोसेसर स्पीड भी ठीक ठाक है और लेकिन कॉस्ट भी इसकी ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे इसको वाले लास्ट वाले इसको देखो, स्कैटर प्लॉट को देखो, तो यहाँ पे आप इससे ये जज कर पाओगे कि आपको क्लियर पिक्चर नहीं मिल रही है यहाँ पे, है ना, कि जिसकी रेटिंग ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इस बार ये वाला जो पॉइंट है इसकी रेटिंग 3.25 है, जो प्रोसेसिंग स्पीड है, सॉरी हाईएस्ट प्रोसेसिंग स्पीड है, लेकिन उसकी जो लो कॉस्ट है वो बहुत कम आ रही है। लेकिन बहुत सारे मोबाइल ऐसे हैं कि जो इस कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं वो लेकिन महंगे भी। वो थी नैन वैल्यू थी, उसको कैसे फिल आउट करोगे? ठीक है, आप डी एफ डॉट इज नल फंक्शन से डॉट सम
तो ये कॉलम्स के अंदर आपके पास क्या है, नैन वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, है ना। तो जहाँ जहाँ पे भी आपके पास नैन वैल्यूज होंगी वो उसको हम फिल करने के लिए हम यूज करेंगे इम्प्यूटर का, जो हमने पढ़ा था, जो हमने मिसिंग वैल्यू वाली क्लास की थी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे के एन एन इम्प्यूटर। के एन एन इम्प्यूटर बेसिकली क्या करता था, ये आपके सारी वैल्यू जितनी नल वैल्यूज उसको फिल कर देता था ऑन द बेसिस ऑफ द अदर कॉलम्स वैल्यू। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने डेटा सेट को डिवाइड कर लेते हैं। आपके आउटपुट कॉलम जो है आपका, वो है प्राइस वाला कॉलम। ठीक है, प्राइस के अंदर एक भी नल वैल्यू नहीं है, तो इसको हम हटा लेते हैं पहले यहाँ से। ओनली ये सारे कॉलम जिनके अंदर आपके नल वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, यू हैव टू बी सिलेक्ट ऑल दिस कॉलम्स। ठीक है। तो उसके लिए हम जो यूज करेंगे वो कैन एन कंप्यूटर इम्प्यूटर फंक्शन यूज करेंगे। तो उसके अंदर लिख लेते हैं डी एफ सिलेक्ट कौन कौन से टाइप चाहिए हमें, क्योंकि जो हम नैन वैल्यू फिल कर रहे हैं वो ओनली न्यूमेरिकल कॉलम पे कर रहे हैं ना, कैटेगरी कॉलम पे केएनएन कंप्यूटर वर्क नहीं करता। तो आपको सबसे पहले उसके अंदर न्यूमेरिकल या फ्लोट जो वाली जो वैल्यू होंगी वो निकालनी पड़ेंगी। तो अगेन वी हैव टू फेच द डी टाइप, सिलेक्ट टाइप, डी टाइप आएगा। इसके अंदर हम कौन कौन से पैरामीटर को इंक्लूड करना चाहते हैं, जिसकी डेटा टाइप या तो इंटीजर टाइप का हो, इंटीजर 64, या फिर फ्लोट टाइप का हो। और आप किस कॉलम को ड्रॉप कर देना चाहते हैं वहां से। अब हमें कौन सा कॉलम नहीं चाहिए, प्राइस वाला, क्योंकि वो आपका आउटपुट कॉलम है और उसके अंदर कोई नल वैल्यू नहीं है। तो मैं उस कॉलम को क्या करता हूँ, यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ। तो कौन से कॉलम को ड्रॉप करना है आपको, वो कॉलम नेम आपको मेंशन करना पड़ेगा। कॉलम इज इक्वल टू, द कॉलम नेम इज प्राइस। ठीक है, तो ये आपके पास सारे न्यूमेरिकल कॉलम्स आ जाएंगे जिन जिन के अंदर वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, एक्सेप्ट ओनली प्राइस वाला कॉलम। तो मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेता हूँ। नया डेटा सेट बना लेते हैं, न्यू अंडरस्कोर डी एफ। ठीक है, तो जब आप न्यू अंडरस्कोर डी एफ को एग्जीक्यूट करोगे, यू विल गेट द दिस इज डेटा सेट विच इज कंटेनिंग ओनली द इंटीजर टाइप डेटा टाइप एंड द फ्लोट टाइप डेटा टाइप। वो वाले कॉलम सेलेक्ट कर लिए उसने जहाँ पे आपके पास इंटीजर वाले कॉलम्स है या फिर फ्लोट वाले कॉलम्स है, क्योंकि हम इसके ऊपर क्या चलाएंगे, के एन एन इम्प्यूटर चलाएंगे। के एन एन इम्प्यूटर क्या करेगा, जहाँ जहाँ आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज नैन वैल्यूज है वो सबको फिल आउट कर देगा, एक्सेप्ट ओनली द प्राइस कॉलम, क्योंकि हमने प्राइस वाले कॉलम को अलग कर लिया। हम ये देखना चाह रहे हैं बेसिकली, इससे एनालिसिस करना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास नैन वैल्यूज को हम फिल कर देते हैं तो उसका प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये कंपैरिजन करके देखेंगे विदाउट नैन वैल्यूज आपके पास प्राइस कॉलम पे क्या इम्पैक्ट था। ठीक है, और विद जब आपने नल वैल्यू को फिल कर दिया फिर प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसका। ठीक है, तो दिस इज ओनली जस्ट फॉर द क्लीनिंग पार्ट, कि हम डेटा को क्लीन करके देख रहे हैं कि आपका प्राइस कॉलम पे उसका कोई इफेक्ट पड़ता है या नहीं इफेक्ट पड़ता। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, के एन एन इम्प्यूटर को कॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एसक्यूएल लाइब्रेरी को कॉल करेंगे, एसक्यूएल डॉट इम्प्यूट। इसके अंदर से हम किसको इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट के एन एन इम्प्यूटर। ठीक है, मेक श्योर की स्पेलिंग आपके पास यही रहेगी, क्योंकि ये एसक्यूएल लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन है। तो विल रन दिस। ओके, तो अब हम सिंपल एक इंप्यूटर नाम का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो कॉल दिस फंक्शन इंप्यूटर इज इक्वल टू के एन इंप्यूटर। इसके अंदर आपको बताने पड़ते हैं कितने नेबरिंग नोड्स आपको देनी है, कितने नेबरिंग नोड्स आप कंपेयर करना चाहती है। हम पढ़ चुके हैं अपना सारा उसके अंदर, जब हमने फिल वाला कॉलम किया था। एन नेबर्स इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे 5 दे देता हूँ।
एनी ठीक है, इसके ऊपर हम कौन सा फंक्शन चलाते थे, फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन। तो इम्प्यूट कंप्यूटर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, TRAN ट्रांसफॉर्म। और इसके अंदर क्या पास करना है आपने, कि जो आपने नया डेटा लिया है यहाँ पे, इसके ऊपर नए वाले डेटा के ऊपर जहाँ जहाँ आपके पास क्या होंगी, नल वैल्यूज होंगी, वो आपको इसके ऊपर फिर ट्रांसफॉर्म करके उसको फिल आउट कर देगा यहाँ पे, और आपको एक नया ऑब्जेक्ट, नया डेटा फ्रेम बन जाएगा। किसके नाम से बना लेते हैं इसको, DF2 के नाम से बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको क्या करेगा, एक लिस्ट रिटर्न करेगा, डॉट टू एरे फंक्शन करके। ओके, अब इसको डायरेक्टली अपने डेटा फ्रेम के साथ क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो। तो PD डॉट डेटा फ्रेम, जो उसने आपको रिटर्न किया था वो एक लिस्ट रिटर्न की थी ना, आप इसको, अगर आप इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना चाहते हो, DF2 कॉमा, कॉलम नेम क्या रखना चाहते हो आप, जो आपके पास ओरिजिनल कॉलम्स के नेम थे, यानी कि न्यू अंडरस्कोर DF वाले के अंदर। तो ये आपका बन जाएगा न्यू अंडरस्कोर DF। ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे न्यू अंडरस्कोर DF को, देन यू विल गेट योर डेटाबेस डेटा फ्रेम बैक। अब आपके पास जहाँ जहाँ भी आपके पास नैन वैल्यूज थी, वो आपके पास नैन वैल्यू फिल हो चुकी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वाले डेटा फ्रेम के साथ जब हमने यहाँ से ड्रॉप कॉलम करके प्राइस वाला कॉलम हटा दिया था, अब उस कॉलम को हम दोबारा से अपने डेटा फ्रेम के अंदर ले आते हैं। इसके साथ आप एक कॉलम ऐड करना चाहते हो, प्राइस न्यू कॉलम, हमें पता कैसे ऐड करते हैं, कहाँ से, जो आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम के अंदर था। तो व्हेन यू सी, देखो यहाँ पे प्राइस वाला कॉलम आ गया होगा। यस, ठीक है, तब आपके पास ये जो डेटा है वो आपके पास, इसके अंदर कोई भी क्या नहीं है, मिसिंग वैल्यूज नहीं है। ठीक है, अब आप इसका टॉप रोज देखना चाहते हो, तो आपके पास क्या है, न्यू DF डॉट ऐड करके देख सकते हो। तो दीज आर द टॉप वैल्यूज इन योर डेटा सेट। ठीक है, नाउ विल सी कि आपके पास जो अब जो कोरिलेशन है, अच्छा पहले वाला जो चल ही नहीं रहा ना हमारा, यस, यहाँ से आप बेसिकली, अगर आपका ये वाला कोरिलेशन वाला जो हमारा यहाँ पे एरर आ रहा था, कहाँ पे, यहाँ पे हम कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल नहीं पा रहे थे अपने प्राइस के कोरस्पॉन्डिंग सबकी, अगर आप यहाँ पे इसको निकाल पाओगे, ठीक है, अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको क्या दिखाएगा, आपको एक कोरिलेशन मैट्रिक्स दिखाएगा कोरस्पॉन्डिंग टू द प्राइस विद एवरी अदर न्यूमेरिकल कॉलम। ठीक है, तो हम बेसिकली ये एनालिसिस इसलिए करना चाह रहे थे कि आपके पास जो प्राइस वाला कॉलम है विदाउट मिसिंग वैल्यू अदर न्यूमेरिकल कॉलम से कैसे रिलेशन में है, और अगर हम उसकी मिसिंग वैल्यू फिल कर देते हैं जो हमने यहाँ से किया, तो उसके बाद जो हमारा कोरिलेशन रहेगा अदर कॉलम से वो कैसा रहेगा। तो ये बेसिकली कंपैरिजन करने करके देखना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे चल नहीं रहा है।
फिर भी एक बार इस पे चला के देख लेते हैं, न्यू अंडरस्कोर DF डॉट कोरिलेशन। इसमें तो चल गया। ओके, हमने यहाँ पे ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ले रखी है, वहाँ पे हो सकता है वो किसी एक पर्टिकुलर के अंदर 1+ वाले कॉलम में चल रहा था ना। तो हमने ये वाला जो कोड लिखा था, ये चल गया। बेसिकली यहाँ पे वो इसलिए नहीं चल रहा, किसी एक कॉलम के अंदर एक ऐसी एंट्री थी जो वहाँ पे 1+ लिख रहा था, उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। तो हमने इसके अंदर से क्या किया, ओनली वही वाले कॉलम ले लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू पे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे देखो इसका जो कोरिलेशन निकाला आपके प्राइस वाले कॉलम के साथ विदाउट नल वैल्यूज। तो कोरिलेशन मैट्रिक्स कैसे बनती है कि जो एक कॉलम दूसरे कॉलम के साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, वो वन ही रहेगा, क्योंकि एक कॉलम का अगर मैं दूसरे कॉलम यानी कि प्राइस वाले कॉलम का प्राइस वाले कॉलम से कंपैरिजन करूं तो आपका खुद के साथ रिलेशनशिप इज ऑलवेज वन। अगर प्राइस वाले कॉलम का रेटिंग वाले के साथ कंपैरिजन करूं तो ये आपस में 0.28 कोरिलेटेड है। नंबर वाले का करूं तो ये नेगेटिव कोरिलेटेड है। इसका मतलब जो प्राइस वाला कॉलम है आपके कोर वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो प्रोसेसर स्पीड है ये हाईली कोरिलेटेड है आपके प्राइस वाले कॉलम से, क्योंकि इसका जो कोरिलेशन वैल्यू आ रही है 0.47 आ रही है। ठीक है, तो मैंने बोला था कि जितना वन के क्लोज होगा उतना दो कॉलम आपस में हाईली कोरिलेटेड है। इसका मतलब जो प्राइस वाला कॉलम है, प्रोसेसर वाला जो कॉलम है, वो यहाँ पे हाईली कोरिलेटेड हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव के अंदर तो ये तो कॉलम आपस में कोरिलेशन में है ही नहीं, जो कोर वाला कॉलम और जो प्राइसिंग वाला कॉलम है। ठीक है, तो ये वाला एनालिसिस हुआ है जो हमने नल वैल्यू रिमूव करने से पहले वाला किया था। अब हम यही सेम एनालिसिस हमने जब चलाया आफ्टर रिमूविंग द नल वैल्यूज, यहाँ से हमने नल वैल्यूज को रिमूव किया। उसके बाद हमने जब ये कॉरिलेशन मैट्रिक्स दोबारा से डिफाइन की तो देखो इसमें क्या इसका फर्क पड़ा। अब जो प्राइस वाला कॉलम आपका उसका जो कोरिलेशन आपके वो प्रोसेसर स्पीड से 0.48 हो गया है। पहले कितना था, अगर प्रोसेसर स्पीड से देखो वो 0.47 था, इसका मतलब थोड़ा सा बढ़ गया है। दैट मीन्स कि आपकी मिसिंग वैल्यू फिल करने से आपके डेटा के ऊपर उसका कोरिलेशन में इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तभी हम डेटा की क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही था मतलब कि जो भी आपके पास डेटा क्लीनिंग का पार्ट है, अगर आप उसको करने के बाद अपने डेटा का एनालिसिस करोगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट्स आएंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे रेटिंग वाला कॉलम देखो आफ्टर क्लीनिंग, कि उसका जो रेटिंग है वो 0.34 होगी है, पहले कितनी थी, विल सी, पहले रेटिंग 0.28 होगी, पहले 0.28 थी, अब कितनी होगी है 0.34। देखो बढ़ गई है ये भी। ये हुआ किस कारण से कि हमने सारे सारे डेटा जो ना जहाँ पे हमारे पास नैन वैल्यू थी हमने उसको फिल आउट कर दिया। देखो रेटिंग वाले कॉलम के अंदर प्रोसेसर स्पीड के अंदर आपके पास नल वैल्यू थी यहाँ पे, इसी तरह से आपके पास रेटिंग वाले कॉलम में भी होगी। यस, ये रेटिंग वाला कॉलम है आपके पास। तो अगर मैं यहाँ पे रेटिंग वाले कॉलम में लगाऊँ आपका, रेटिंग वाले कॉलम पे इस नल फंक्शन डॉट सम, अच्छा जीरो, इसमें कोई भी नल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, ऑल्दो जो आपका कैनन इम्प्यूटर है वो दूसरे कॉलम्स को लेके वर्कआउट करता है, तो माइट बी कि उसने दूसरे कॉलम को लेके इसकी वैल्यू को फिल किया हो, उसमें रेटिंग वाले कॉलम का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हो, तो दैट इज वाई इसकी जो कोरिलेशन वैल्यू वो बढ़ गई है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो एनालिसिस दिखाना था यही था कि जब आप डेटा को क्लीन कर लेते हो तो उसके बाद जो आपकी जो रेटिंग वैल्यू है, यानी जो आपकी जो कोरिलेशन वैल्यू वो बेटर हो सकती है।
ठीक है। इसी तरह से अगर आप डेटा के ऊपर और क्लीनिंग करना चाहो कि आपके पास जितने कैटेगोरिकल कॉलम है डेटा के अंदर, ठीक है, अभी हमने इसके अंदर से ओनली न्यूमेरिकल कॉलम फेच आउट किए हैं। अगर आप देखो यहाँ पे अपने डीएफ को, तो इसके अंदर आपके पास ये जो ब्रांड नेम है, आपके पास ये कैटेगोरिकल कॉलम है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास कुछ ही ब्रांड्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। ऑल दो 47 ब्रांड्स हैं आपके पास इसके अंदर, तो ये भी कैटेगोरिकल कॉलम है। अगर प्रोसेसर ब्रांड देखो तो प्रोसेसर ब्रांड भी एक आपका कैटेगोरिकल कॉलम है। तो ये मैंने बताया था कि हम जब कैटेगोरिकल कॉलम को यूज करते हैं मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर, तो वो कभी भी डायरेक्ट लिस्टिंग नहीं लेता, उसको आपको एनकोड करना पड़ता है, जिसके अंदर हमने टेक्निक पढ़ी थी फीचर एनकोडिंग। ठीक है, जिसके अंदर हमने अपने फीचर को क्या किया था, एनकोड किया था। उसके अंदर हमने पढ़ा था लेवल एनकोडर और वन नोट एनकोडर। तो एनकोडिंग टेक्निक भी यूज करके आप इसके ऊपर एनालिसिस करके दोबारा से कोरिलेशन मैट्रिक्स निकाल सकते हो सकता है उससे रिजल्ट बेटर मिल जाए आपको। ठीक है, तो इस तरह का एनालिसिस अपने डेटा सेट के ऊपर कर सकते हो। ऑल्दो अभी इसके अंदर से हमने 100% एनालिसिस करके नहीं निकाला, आप इसके ऊपर और भी चीजें एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको एक टास्क दूंगा, ठीक है, उसमें ग्रुप में डाल दूंगा। उसमें आपको बेसिकली 5G कॉलम के बेस पे ही आपके कॉलम की जो मोबाइल की प्राइसिंग है उसको प्रेडिक्ट करना है। आप सिर्फ इस फीचर का यूज करोगे और इसके अंदर आप क्या क्या फीचर निकाल सकते हो सो दैट कि आपके मोबाइल की जो प्राइसिंग है वो आपकी प्रेडिक्ट करने के लिए हेल्पफुल हो। तो उसके अंदर आप कौन कौन से फीचर्स निकालोगे, फॉर एग्जांपल आप क्या निकाल सकते हो कि कितने ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो 5G को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, कितने आपके पास ऐसे आपके डेटा के अंदर मोबाइल फोन है जो आपको 5G को सपोर्ट करते हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप एक एनालिसिस कर सकते हो, है ना। तो उसमें आप क्या करोगे बेसिकली, कितने फोन है जो 5G को सपोर्ट करते हैं, जहां जहाँ पे वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब वहां पे वो मोबाइल आपके 5G को सपोर्ट करते हैं। तब क्या करोगे, इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर वैल्यू काउंट लगा दोगे, तो वैल्यू काउंट करके देखो कितने ट्रू और कितने फॉल्स है। ठीक है, ऑल्दो हमने इसका एनालिसिस किया है अभी नीचे जब बार चार्ट बनाया था हमने। ठीक है, इस तरह से आप और भी इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इसके अंदर से डेटा के अंदर से क्या निकालना चाहते हो। तो इट्स ओनली डिपेंड अपॉन यू। अभी इसके अंदर बहुत कुछ है डेटा के अंदर निकालने के लिए। अभी हमने सिर्फ दो कॉलम को पकड़ के एनालिसिस किया है, प्राइस और उसके अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द कॉलम। लेकिन अगर इसके अगेंस्ट आप और भी दो कॉलम को पकड़ के एनालिसिस आपस में करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो कि इन तीनों फीचर्स के होने से आपके प्रोसेसर स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है, या ये वजह प्रोसेसर स्पीड वाला जो कॉलम है आपका कैसे रिलेटेड है आपके इन सारे इनपुट फीचर्स के साथ, तो आप इस तरह का एनालिसिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो देर इज मच मोर एनालिसिस, इसी को हम ईडीए बोलते हैं कि डेटा को आप एनालाइज करके उसमें से आप निकालते हो आउटकम्स, और उसके बाद आप अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखते हो। ठीक है, सो जैसे जैसे आप डेटा के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशन लिखते हो, आप उसको साथ साथ नोट करते रहो, यहाँ पे कमेंट्स करते रहो यहाँ पे अपने सेल के अंदर कि आपने इसके अंदर क्या क्या डेटा के अंदर इंसाइट निकाला है यहाँ से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये पार चार्ट बनाया, तो इसके बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया है यहाँ पे, तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये आपने बार चार्ट बनाया है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे इसके ऑब्जर्वेशन लिखनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, आपने इसके साथ क्या ऑब्जर्व किया, आई ऑब्जर्व दैट processor speed is not affecting the price of mobile because some mobiles which are high processor speed has low price and vice versa। ठीक है, तो इस तरह की अपनी ऑब्जर्वेशन लिख के आप यहाँ पे इसको मार्क डाउन कर सकते हो। तो इससे पता लगेगा कि जो आपने ये डेटा सेट के ऊपर ये जो ग्राफ बनाया उसकी ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आई। ऐसे आप हर एक पर्टिकुलर कॉलम पे जो जो चार्ट आप बनाओगे उसके नीचे आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो।
तो दैट कि जब आपकी शीट को कोई और बंदा पढ़ेगा, ठीक है, तो उसको समझ में आएगा कि इस चार्ट का मतलब क्या है। ठीक है, इससे आपने क्या एनालिसिस करके क्या रिपोर्ट निकाली।